नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। फाइनेंशियल सिस्टम, आर्थिक स्थिति। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द इंडस वैली was very good. Due to the economic prosperity, they could build beautiful buildings and provide a variety of art skills. सिंधु निवासियों की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी अच्छी थी, जिसके कारण ही वे लोग विभिन्न प्रकार के भवन का निर्माण करते थे और कला कौशल को प्रशय दे सकते थे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ, और कृषि जो था उनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। This area was very fertile in ancient time. This place used to get heavy rainfall and used to do agriculture with ease after the flood of the Nile River in the Indus Valley. कृषि उनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। पुराने के जमाने में ये जो एरिया था, यह जो क्षेत्र था, काफी फर्टाइल था, मतलब काफी उर्वर था। यहाँ काफी वर्षा होती थी और सिंधु घाटी में जो नील नदी की जो बाढ़ आई थी उसके बाद तो और भी आसानी से लोग खेती कर लेते थे। Similarly, the residents of the Indus Valley also used the land brought by the flood easily for agriculture, और उसी तरह यहाँ के जो निवासी थे वो बाढ़ से लाई गई जो जमीन थी, जो भूमि थी, उसका प्रयोग कृषि कार्य के लिए आसानी से करते थे। द रिवर्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, और नदियों से सिंचाई का भी काम लिया जा सकता था। We do not have a definite knowledge of what were the main weapons of agriculture. Plows and oxen were used for agricultural purposes. कृषि के मुख्य औजार क्या थे इसका निश्चित ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन संभवतः प्लोज और ऑक्सन यानी कि हल और बैल का प्रयोग किसी कार्य के लिए किया जाता था। Their main produce was wheat, barley, rice, cotton, etc. Apart from this, they also produced pea oil, various sizes of vegetables and fruits. इनके मुख्य उपज थे गेहूं, जौ, चावल, कपास इत्यादि। और इसके अलावा भी वे लोग मटर, तेल और दूसरे प्रकार की साग सब्जियां और फल भी उपजाया करते थे। Along with farming, animal husbandry was also their main source of livelihood. मतलब कृषि के अलावा भी, खेती के अलावा वे लोग जानवरों को पाला भी करते थे। पशुपालन भी इनकी जीविका का एक मुख्य साधन था। Their domesticated animals were ox, buffalo, goat, sheep and pigs. और वहाँ पे जो जानवर पाले जाते थे वे थे बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर। They were also aware of dogs, cats, donkeys and camels. उन्हें कुत्ते, बिल्ली, गधे और ऊंटों का भी पता था, ऊंट के बारे में भी ज्ञान था। Elephants and rhinoceros are also prominent among other animals. और दूसरे जानवरों में हाथी और गैंडे भी प्रमुख थे। They didn't have knowledge of horse, although some scholars believe that the inhabitants of Indus Valley also had knowledge of the horse. और उन लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ जो विद्वान थे उनका यह मानना था कि इंडस वैली के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन्हें घोड़ों के बारे में भी पता था। Larger animals may have been used to carry goods or to move in bullock carts. तो जो बड़े जानवर होते थे उनका उपयोग सामान ढोने के लिए और बैलगाड़ी में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किया जाता था। Dogs were used in hunting.
जो कुत्ते होते थे उनका प्रयोग खेत में किया जाता था, मतलब हंटिंग के लिए कुत्तों का प्रयोग किया जाता था। काउ वॉज मेनली रेज्ड फॉर मिल्क, और गाय को मुख्यतः दूध के लिए पाला जाता था। द काउ हैड नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय में गाय का कोई भी धार्मिक महत्व नहीं था। Apart from agriculture and animal husbandry, the people of Indus Valley were also proficient in a wide variety of occupations. खेती और पशुपालन के अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दूसरे व्यवसायों में भी काफी दक्ष थे। In their main occupations, the most prominent were knitting garments, making bricks, making toys, preparing tools for agriculture, and other domestic uses. और इन व्यवसायों में उनके प्रमुख व्यवसायों में वस्त्र बुनना, ईंट बनाना, खिलौने बनाना, कृषि और दूसरे घरेलू प्रयोग के लिए औजार तैयार करना आदि प्रमुख है। From the excavation, we get to know the advanced condition of these crafts and business. उत्खन मतलब खुदाई में इन शिल्पों और व्यवसायों की विकसित दशा का पता चलता है। Along with this, other occupations were also in vogue, such as boat making, building construction, swing clothes. इसके साथ साथ अन्य व्यवसाय भी प्रचलित थे, जैसे कि नाव बनाना, भवन निर्माण करना, कपड़े सीना। Their special profession was to make the seals. There are a large number of scripted seals in the excavations. मुहरे बनाना उनका एक विशिष्ट व्यवसाय था। खुदाई में बहुत बड़ी संख्या में लिपि युक्त मुहरे मिली हैं, मतलब उन मुहरों पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। If they can be read, then there may be new light on the civilization of Indus Valley. इन्हें अगर पढ़ा जा सके तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर एक नया प्रकाश पड़ सकता है। Along with agriculture, animal husbandry, and various other occupations, this civilization also made considerable progress in the field of trade. कृषि, पशुपालन और दूसरे व्यवसायों के साथ साथ इस सभ्यता ने व्यापार के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की। They traded both by land routes and water. तो वो लोग जो थे वो जल और स्थल दोनों मार्गों से ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे। Trade through the Indus and its tributaries was also smooth. सिंधु और इसकी सहायक नदियों से भी व्यापार काफी सरलता से होता था। The trade of land route was done by bullock carts, और जो स्थल मार्ग का जो व्यापार होता था वो बैलगाड़ियों से किया जाता था। There is a evidence of a spread of both external and internal trade. आंतरिक और बाह्य मतलब आंतरिक व्यापार भी होता था और बाहर से भी व्यापार किया जाता था। ऐसे व्यापार के प्रसार का प्रमाण मिलता है। There is a evidence of spread of both internal and external trade. आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार के प्रसार का प्रमाण मिलता है। Raw materials were sourced from other places and used to send the finished goods. दूसरे जगहों से कच्चे माल मंगाए जाते थे और फिर तैयार की गई वस्तुएं भेजी जाती थी। For example, they sourced copper from Rajasthan, Afghanistan and Iran, precious stones from Kashmir, Kathiawar, Afghanistan, etc. तो उदाहरण स्वरूप वे तांबा राजस्थान से, सोना मैसूर से, टीन राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। बहुमूल्य पत्थर जो था वो कश्मीर, कठियावाड़,
राजस्थान, अफगानिस्तान आदि जगहों से मंगाते थे। This shows that the Indus people had a commercial connection with these places. इससे पता चलता है कि इन जगहों से सिंधुवासियों का व्यापारिक संबंध था। They also had trade relations with Egypt, Mesopotamia, and various places in Central Asia. मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के दूसरे जगहों से भी इनके व्यापारिक संबंध थे। But they had no knowledge of currency or coins. Probably trade was done by exchange. लेकिन उन्हें मुद्रा या फिर सिक्कों का कोई ज्ञान नहीं था। संभवतः व्यापार जो था वो विनिमय द्वारा होता होगा, एक्सचेंज द्वारा होता होगा। There were definite laws of measurement. This is shown by the components obtained from the excavation. और वहां पे माप तौल के निश्चित नियम थे, ऐसा खुदाई में प्राप्त घटखड़ों से पता चलता है। Thus, the economic condition of the residents of the Indus Valley was quite strong. ऐसा खुदाई में प्राप्त घटकरों से इस प्रकार सिंधु घाटी के निवासियों की आर्थिक दशा काफी सुदृढ़ थी।